नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। तो जिनका भी आज हिस्ट्री मेजर 2 का एग्ज़ाम था, आप लोग जल्दी से अपना क्वेश्चन आंसर मिला लो। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री मेजर 2 में आज किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था उनको देखेंगे, उनका आंसर की जानेंगे। तो चलते हम लोग देखते हैं आज विनोबा यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री मेजर 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उसी से पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछा गया था, लेकिन सारे क्वेश्चन मैच कर गया है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 ठो प्रश्न रहेगा, पाँचों प्रश्न एक एक अंक का होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आया है। देखो, पहला प्रश्न पूछा गया था, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सिलेबस से बाहर था, तो इस प्रश्न को लगभग 90% स्टूडेंट नहीं बना पाए होंगे। देखो, क्वेश्चन क्या है, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद बरदाई ने। चंद बरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद बरदाई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ऐहोल अभिलेख किस सम्राट से संबंधित है। तो इस प्रश्न को मैंने आपको करवाया था। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित था, तो राजा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। उन्होंने राजा हर्षवर्धन को हरा दिया था नर्मदा नदी के तट पर। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी, तो रवि कीर्ति ने की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऐहोल अभिलेख किस सम्राट से संबंधित है, तो पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, तीसरा प्रश्न भी मैच कर गया है। तीसरा प्रश्न क्या है, कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो इस प्रश्न को भी मैंने आपको बताया था। प्रश्न मैंने आपको क्या बताया था कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण। इस तरह से मैंने आपको बताया था, और यह भी बताया था साथ में कि राजतरंगिणी जो है इसमें 12वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास का उल्लेख है। तो किस पुस्तक से हमें कश्मीर के इतिहास से बारे में जानकारी मिलता है, तो राजतरंगिणी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजतरंगिणी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, डी नंबर का प्रश्न है, कौन आयुर्वेद के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न को भी मैंने आपको बताया है। जो भी स्टूडेंट कनिष्क की उपलब्धियां देख कर गए होंगे, कनिष्क की उपलब्धियां मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने साहित्य के क्षेत्र में बताया था कि जो महर्षि चरक हैं, इन्होंने चरक संहिता की रचना की है। इन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा का जनक भी जाना जाता है। ठीक है, आयुर्वेद और चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, कौन आयुर्वेद के जनक के तौर पर जाने जाते हैं, तो महर्षि चरक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, ई नंबर का प्रश्न पूछा गया था, हर्षवर्धन का राजकवि कौन था। तो यह प्रश्न तो लगभग सभी स्टूडेंट बना लिए होंगे। हर्षवर्धन का राजकवि कौन था, बाणभट्ट था। इन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की थी। तो लगभग सभी क्वेश्चन एकदम बताया हुआ आया है। देखो, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी है, इसमें भी एकदम सिंपल प्रश्न था। पहला प्रश्न पूछा गया था, रेशम मार्ग। तो इसको भी मैंने आपको बताया था कनिष्क की उपलब्धियां में, तो इसको भी आप लोग बना लिए होंगे। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार किया था, सिल्क मार्ग पर अधिकार किया था। देखो, दूसरा क्वेश्चन आया था फाहियान। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से बना लिए होंगे। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। गंधार कला कनिष्क से संबंधित है, तो इसको बना लिए होंगे आप लोग। कालिदास को तो अच्छी तरह से लिख लिए होंगे। यानी सिंपल सिंपल प्रश्न आया था, लेकिन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था ग्रुप बी वाला, इसमें एकदम घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जानते पर भी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, जो ग्रुप बी था इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। प्रत्येक प्रश्न 15-15 अंक का था। देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कनिष्क के प्रथम विजय और उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो मैंने आपको कनिष्क की उपलब्धियां बताया था, लेकिन यहाँ पर आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए बोल रहा है। तो इस प्रश्न को आप लोग बना लिए होंगे, थोड़ा सा आलोचना इसके बारे में बताना था। ठीक है, तो यह प्रश्न आप लोगों से बन गया होगा। देखो, तीसरा प्रश्न पूछा गया है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के आधार पर समुद्रगुप्त के अधीन गुप्त साम्राज्य के विस्तार का वर्णन करें। तो यह प्रश्न भी एकदम घुमा दिया है, इस तरह से एकदम घुमा दिया है कि एकदम प्रश्न लग रहा है कि आईएएस वाला क्वेश्चन है। देखो, इसमें आपको बताना था कि समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करना था, उन्होंने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था उसके बारे में आपको बताना था। तो यह क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है, लेकिन यह भी आप लोगों से बन गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन काल में दक्षिण पूर्व एशिया पर भारत के सांस्कृतिक प्रभावों का व्याख्या करें। तो यह चौथा प्रश्न था। 5वां प्रश्न पूछा गया था, साहित्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। तो इस प्रश्न को लगभग बना लिए होंगे सभी स्टूडेंट। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है,
उससे लगभग मतलब रिलेटेड ये प्रश्न है और इसको सभी बना लिए होंगे। तो यह प्रश्न एकदम सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हर्षवर्धन की विजय और उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। लो यहाँ पर फिर से आलोचना के बारे में पूछ दिया गया, यानी स्टूडेंट क्या किया होगा, हर्षवर्धन की विजयों के बारे में पढ़कर गए होंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ कर गए होंगे, लेकिन आलोचना थोड़े ना पढ़े होंगे। तो यहाँ पर उनकी आलोचना बताना था। जैसे जो हर्षवर्धन था दक्षिण भारत में अपना विस्तार करने के लिए गया था, लेकिन वह पुलकेशिन द्वितीय से हार गया, तो यहाँ पर एक उनकी आलोचना हो गया। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। तो इनको भी आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। देखते हैं अगला। देखो 7वां प्रश्न पूछा गया था, चालुक्य कौन थे, साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्र में उनके योगदान का वर्णन करें। तो यह भी मोस्ट भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इनको भी आप लोग बना लिए होंगे। 8वां प्रश्न पूछा गया था, प्रशासन एवं कला के क्षेत्र में पल्लवों की उपलब्धियों का आकलन करें। तो ये 8वां प्रश्न था जो मोस्ट वीवीआई था। जो भी स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर गए होंगे, एकदम अच्छी तरह से आपका एग्जाम गया होगा, क्योंकि इसमें से केवल 4 ही प्रश्नों का आंसर देना था। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।